नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक वाटर डिस्पेंसर को रिपेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वो क्या प्रोसेस है जिससे हम एक वाटर डिस्पेंसर में अगर पानी गर्म नहीं हो रहा तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम पीछे के दो स्क्रू को खोलेंगे और इसको एकदम से ऊपर उठाने से पहले आगे की तरफ इसमें दो लॉक दिए होते हैं, उनको स्क्रू ड्राइवर से अलग कर लीजिए, नहीं तो आपके वो दोनों लॉक टूट जाएंगे और आपका डिस्पेंसर का ऊपरी कवर ठीक प्रकार से फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी उपकरण में प्लास्टिक के पार्ट्स खोलने से पहले उसमें लगे लॉक की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा अनमोल नहीं होता है, लेकिन जब भी आप चाहे एयर कंडीशनर हो या कोई भी हमारा उपकरण हो रेफ्रिजरेशन से संबंधित, अगर हम उसके पास प्लास्टिक पार्ट्स को अलग कर रहे हैं तो हमें लॉक्स के बारे में ज़रूर सचेत हो जाना चाहिए। और कई बार हम उन लॉक को ब्रेक कर देते हैं और फिर बाद में फिटिंग की समस्या आ जाती है। अब आप देखिए पीछे दो स्विच लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें इन स्विच की कंडीशन को देखना है, कहीं कोई वायर हट तो नहीं रही है। एक स्विच हमारा पानी ठंडे करने वाला सिस्टम का होता है और एक स्विच हमारा पानी गर्म करने वाले सिस्टम का होता है। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को अच्छी प्रकार से चेक करेंगे। इसमें एक फ्यूज़ दिया होता है, उस फ्यूज़ को सबसे पहले हमें चेक करना है। उसे देखकर क्या वो उड़ तो नहीं गया है, अगर ऐसा है तो आपका जो फॉल्ट है वो पहले ही स्टेप पर आपको मिल जाएगा। वायरिंग डायग्राम को एक बार अवश्य देख लें, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कैसे आप किसी भी उपकरण में हमें फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से शुरू करनी चाहिए उसके बारे में भी हम जान पाएंगे। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए टेक्नीशियंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये हमारे फ्यूज़ की पैकिंग है। मैंने फ्यूज़ को चेक कर लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है इसलिए मैंने कैमरा रख कर फ्यूज़ को चेक कर लिया है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे जो प्रोसेस है हमें इस डिस्पेंसर में जो करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वायरिंग डायग्राम आपको अवश्य दिखना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई सा भी उपकरण हो। ये हमारी मेन वायरिंग है, ये हमारी मेन वायरिंग। हम इसको धीरे धीरे इसके साथ चलते हुए देखेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ जा रही है। ये आप लाल रंग की वायर और ब्लैक रंग की वायर जो देख रहे हैं, इसमें ये दो कनेक्टर लगे हुए हैं जो हम निकाल सकते हैं किसी आपातकालीन परिस्थितियों में। ये इस स्लीव के द्वारा हमारे इस फ्यूज़ में जा रही है और इस फ्यूज़ से एक वायर हमारे ऊपर जो पानी गर्म करने वाला सिस्टम है उसके स्विच में, और इसी से एक वायर जो लाल रंग की है हमारा जो पानी ठंडा करने वाला सिस्टम है उसके स्विच में जा रही है। यानी कि फ्यूज से आगे इन दोनों स्विचों पर एक ही वायरिंग होती है जो इन दोनों स्विचों पर जा रही है। और ये जो ठंडे पानी वाला स्विच है इससे एक वायरिंग निकलकर हमारे थर्मोस्टेट में जा रही है। ये है ठंडे पानी वाला प्रोसेस का वायरिंग डायग्राम। दोस्तों हमारे रेफ्रिजरेशन उपकरणों में जो भी हमारे सेफ्टी फीचर लगे होते हैं वो लगभग सीरीज़ में ही होते हैं, जैसे थर्मोस्टेट है या फिर कोई ऑटो कट सिस्टम है। ये देखिए ये जो पीले रंग की वायर है ये फिर हमारे कंप्रेसर में जाएगी। इसे हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जो फॉल्ट फाइंड करना है वो है कि हमारा ये वाटर डिस्पेंसर पानी गर्म नहीं कर रहा। तो हमारे इस हॉट वाले स्विच से जो पीले रंग की वायर है वो नीचे की तरफ आई हुई है और वो देखिए वो जा रही है सीधा जो हमारा पानी गर्म करने वाला टैंक है उसके एक थर्मोकपल स्विच में। दोस्तों इसमें दो थर्मोकपल स्विच लगे हुए हैं और उस थर्मोकपल स्विच जो पहले नंबर का है उसमें एक पीली वायर जो हमारे स्विच से आई है इसमें चली जाती है और उसी से एक ब्राउन रंग की वायर दूसरे थर्मोकपल हमारे स्विच पे चली जाती है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो थर्मोकपल स्विच है और उस थर्मोकपल स्विच जो दूसरे वाला है उससे एक वायर हमारे इस पानी के बॉक्स के नीचे जो रॉड इमर्शन लगी हुई है उसमें चली जाती है और वहीं से एक नीली वायर ऊपर की तरफ जाएगी। वो मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ जाएगी, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे जैसे इमर्शन रॉड हमारे गैस वाटर हमारे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में होती है, ऐसे ही एक छोटी रॉड इसमें लगी होती है। इसके पॉइंट देखिए मैं आपको स्क्रू ड्राइवर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों जो थर्मोकपल होते हैं वो हमारे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे हॉट सिस्टम के थर्मोस्टेट होते हैं जो एक निश्चित तापमान पर पानी के आ जाने के बाद हमारे हीटर को सप्लाई देना बंद कर देते हैं और जिससे हमारा वाटर डिस्पेंसर का हॉट वाला सिस्टम बंद हो जाता है। जो नीले रंग की वायर दोस्तों मैं आपको बता रहा था जो राड से ऊपर की तरफ आई हुई है वो चली जाती है हमारे डिस्प्ले में आगे जो इंडिकेटर लगा हुआ है जो हमें बताता है कि पानी गर्म हो रहा है या फिर पानी कट ऑफ हो चुका है, हमारी राड गर्म हो रही है या फिर कट ऑफ हो चुकी है, उस इंडिकेटर पर चला जाता है। अब दोस्तों हमने फ्यूज चेक कर लिया, स्विच चेक कर लिया, अब हमें चेक करना है थर्मोकपल। इसलिए मैंने जो हमारे पीले रंग की वायर हमारे स्विच से आई थी जो हमारे थर्मोकपल पर लगी थी उसे मैंने निकालकर सीधी जो राड में हमारी वायर है लाल रंग की उसके साथ जोड़ दिया है और अब हम इसके स्विच को लगाकर देखेंगे और आप देखिए कि इसका जो इंडिकेटर है वो चल गया है, यानी कि हमारा जो फॉल्ट है वो हमारे इन दो थर्मोकपल में हो सकता है। अब उसे कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमने फौरी तौर पर चेक किया है ताकि हम आगे बढ़ने की बजाय यहीं पर हमारा ध्यान केंद्रित कर ले। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, स्विच से ऑन ऑफ करके अवश्य देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें समस्या कहाँ थी, ताकि आप जब भी कभी वाटर डिस्पेंसर में गर्म पानी से संबंधित समस्या को देखें तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप ही चेक करें। क्योंकि जो इसमें हमारा गर्म पानी वाला टब होता है वो काफ़ी भीड़ यानी कि तंग जगह पर फिट होता है और उसे आप निकलने की बजाय सबसे पहले आप इसकी वायरिंग के द्वारा ही इसके समस्त सभी फीचरों को चेक करें। जो हमारे सेफ्टी कंपोनेंट होते हैं उन्हें चेक करें क्योंकि वो सीरीज में लगे होते हैं, जैसे मैं आपको अभी पहले भी बताया था। अब हमने इसकी स्विच को निकाल दिया है। थर्मोकपल को हाथ लगाने से पहले यानी कि थिम्बल निकालने से पहले आप ऊपर की सप्लाई को हटा दें। अब मैंने थर्मोकपल के जो पहले वाला थर्मोकपल है दोस्तों उसके एक पॉइंट पर मैंने हमारे मल्टीमीटर की लीड को लगाया है और उसके दूसरी पॉइंट पर मैंने दूसरी लीड को लगाया है और देखिए इसमें कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो पहले वाला थर्मोकपल है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इन थर्मोकपल को आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और किसी सीरीज़ के द्वारा भी, यानी कि जो हम इलेक्ट्रिक सीरीज़ बनाते हैं बल्ब की उसके साथ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से आप इसे उसी जगह पर चेक कर सकते हैं। अब मैं दूसरे वाले थर्मोकपल को चेक कर रहा हूं और देखिए दूसरे वाले थर्मोकपल के दोनों थिम्बलों पर जब मैंने मल्टीमीटर की लीड को लगाई तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का थर्मोकपल है। आप इसकी रीडिंग्स को पढ़ सकते हैं कि ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कट ऑफ कर देगा हमारे इमर्शन रॉड को। दोस्तों ये विशेष प्रकार का थर्मोकपल क्यों है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इसे पीछे की तरफ से देखेंगे तो इसमें आपको एक स्टिक सी नज़र आएगी। ये स्टिक एक एमसीबी का काम करती है। जैसे ही हमारा सिस्टम ओवरलोड होगा तो ये स्ट्रिप्स ऊपर की तरफ आ जाएगी। ऐसे थर्मोकपल स्विच आपको हमारे इलेक्ट्रिक वाटर गीज़रों में भी मिल जाएंगे। अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा। समस्या इसमें यही थी कि ये ओवरलोड होकर ये ट्रिप कर गया और इसने आगे सप्लाई देना बंद कर दिया। मीटर जो मेरा मल्टीमीटर है उसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अब कंटिन्यूटी देने लगा है। इसमें जो समस्या थी वो यही थी कि ये थर्मोकपल का जो एमसीबी वाला पार्ट्स यानी कि जो स्टिक वो छड़ आप दिखाई दे रही थी वो ऊपर की तरफ ओपन हो गई थी, यानी कि ये थर्मोकपल ओपन हो गया था और आगे सप्लाई नहीं भेज रहा था, इसलिए हमारा पानी गर्म नहीं हो रहा था। अब मैंने उस छड़ को दबा दिया है, उस रोड को दबा दिया है तो ये कंटिन्यूटी देने लगा। अब मैं इसको दोबारा से फिट कर दूंगा। जैसे आपने इसे खोला था वैसे ही फिट करें। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम इसे दो नट के बजाय एक ही नट पर फिट कर देते हैं, यानी एक ही स्क्रू पर फिट कर देते हैं। उससे ये थर्मोकपल पूरी तरह से अपने सेंस करने की क्षमता को नहीं पाता, यानी कि जब तक ये इस टैंक से अच्छी तरह से टच नहीं होगा तो ये सेंस नहीं कर पाएगा और आपके इस वाटर डिस्पेंसर में कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि थर्मोकपल इसलिए लगाए जाते हैं डबल डबल, ताकि पानी ज़्यादा गर्म होने के बाद
हमारे वाटर डिस्पेंसर में कुछ समस्या पैदा ना कर दे। इसलिए अगर एक थर्मोकपल ख़राब हो जाता है तो उसकी बजाय कंपनी 2 थर्मोकपल लगाकर देती है ताकि हमें डबल सेफ्टी मिलती रहे। अब हमने उसी तरह से सभी वायरिंग को कर दिया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि थर्मोस्टेट हो या फिर हमारे ये थर्मोकपल सेफ्टी डिवाइस हो, ये सीरीज में ही होते हैं लगभग। जैसे ही हमारे मेन स्विच से एक तार हमारे पहले वाले थर्मोकपल पर आती है पीले रंग की, उस थर्मोकपल के एक पॉइंट से दूसरी तार हमारे दूसरे थर्मोकपल पर चली जाती है और दूसरे थर्मोकपल की दूसरी थिम्बल से हमारे इमर्शन रॉड में वो तार चली जाती है, जो ये लाल रंग और ब्लैक रंग की आप देख रहे हैं। दोस्तों, कोई भी रेफ्रिजरेशन से संबंधित उपकरण हो, उसकी वायरिंग ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली नहीं होती। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आसानी से उसकी वायरिंग कर पाएंगे। और आपको हमेशा वायरिंग डायग्राम अवश्य पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैंने दूसरे वाले थर्मोकपल को लगा दिया है और फिर मैंने इसकी मेन वायर को इलेक्ट्रिसिटी स्विच में लगा दिया है और आप देखिए कि इंडिकेटर हॉट वाला अब जलना शुरू हो गया है, पानी गर्म होना शुरू हो गया है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब ये सारा कार्य आप कर लें और पूरी तरह से हमारे वाटर डिस्पेंसर को फिट कर दें तो आपको इसके कट ऑफ को अवश्य चेक करना चाहिए। कट ऑफ और कट ऑन अवश्य चेक करना चाहिए, नहीं तो समस्या दोबारा से भी आ सकती है। कई बार जो ये थर्मोकपल होते हैं दोस्तों, वो कट ऑफ नहीं करते और हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी मैं आपको इसके कट ऑफ की स्थिति को भी दिखाऊंगा आपको कि ये पूरी तरह से पानी गर्म होने के बाद हमारे इस सिस्टम को बंद कर देगा। इसमें समस्या एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म हो रहा है। शायद इसी वजह से हमारा ये थर्मोकपल बार बार ट्रिप हो जाता है। अब देखिए, अभी हमारा जो वाटर डिस्पेंसर है वो पानी गर्म कर रहा है और इंडिकेटर जल रहा है। जैसे ही पानी अपने उस निश्चित तापक्रम पर पहुंच जाएगा जो हमारे थर्मोकपल पर लिखा हुआ है, जो उसकी सेटिंग्स है, इसमें जो सेटिंग्स होती है दोस्तों वो थर्मोकपल में फिक्स होती हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि हम अक्सर थर्मोस्टेट में कर देते हैं। और जब आपका ये इंडिकेटर बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका थर्मोकपल ठीक प्रकार से काम कर रहा है। अगर ये इंडिकेटर बंद नहीं होगा तो इसका मतलब कि आपका थर्मोकपल काम नहीं कर रहा है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उस अवस्था में हमारा जो छोटा सा टैंक है वो फट भी सकता है। इसलिए इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।